हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज एक नई कॉमिक बुक रिव्यू को लेकर हम सामने आए हैं। और जिस कॉमिक बुक की रिव्यू अब होने वाली है वो है कच्चा मैन। जी हाँ, वो नाम जो कि बोलते ही चेहरे पे एक मुस्कान आ रही है, एक हंसी आ रही है। एक ऐसा नाम जो कि पिछले कुछ महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। जो हमारी सोशल मीडिया है, जहाँ पे भी कॉमिक बुक लवर्स, कॉमिक बुक रीडर्स एक्टिव हैं, उनके बीच में बात हो रही है। कुछ लोग इसे एक फ़न वे में ले रहे हैं तो कुछ लोग ऑफेंडेड भी हो रहे हैं कि आखिर ऐसा नाम क्यों रखा गया है। और कुछ लोग हैं मेरी तरह जो कि इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि आखिर कच्चा मैन ये है क्या। इज़ इट गोइंग टू बी अ कॉमेडी, इज़ इट गोइंग टू बी ए एक्शन, और अगर एक्शन होने वाला है और सीरियस होने वाला है तो कैसे इसकी क्रिएटिव टीम से हैंडल करने वाली है, कैसे हैंडल किया है। अब फाइनली ये मेरे सामने है, इसको मैं पढ़ चुका हूँ। सो इसकी रिव्यू अब आपके सामने पेश की जाती है। विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसरा कॉमिक्स की पहला इशू कच्चा मैन अब हमारे पास है। और जैसा कि मैंने बोला, पढ़ चुका हूँ मैं इसको और रिव्यू आप लोगों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। नाम अपने आप में फ़नी है और अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान मुझे कुछ बातों का ज्ञान हुआ। इस क्रिएटिव टीम के बारे में जानने को मिला, इसकी जो प्रोसेस रही कॉमिक बुक को बनाने की उसके बारे में जानने को मिला। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बेसरा कॉमिक्स का, उनकी टीम का, कि उन्होंने मेरे पास इसकी कॉपी पहुँचाई है। लेट्स गेट स्टार्टेड और हम सीधे आते हैं इसकी स्टोरी प्लॉट पे, ओवरऑल इस कैरेक्टर पे, इसके नाम पर, और अंत में हम बात करेंगे इसके आर्टवर्क के बारे में। नाम से शुरू करते हैं। नाम अपने आप में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी डेयरिंग है। देखो, जब आप कुछ भी ऐसा बना रहे होते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ कॉमेडी में बना रहे हो, आपका कॉमेडी जॉनरा है, तो आपको पता है कि आप किस टाइप के रीडर्स को केटर करने वाले हो, किस टाइप के रीडर्स को, किस टाइप के व्यूअर्स को आप ये कॉमिक बुक देने वाले हो, ग्राफिक नॉवल देने वाले हो, और उनका रिएक्शन क्या होगा पहले से ही आप कुछ ना कुछ अनुमान लगा रहे होते हो। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि सिंस ये नाम यूं ही नहीं रख दिया गया है, कुछ सोच समझ के रखा गया है, तो कहानी में इस क्रिएटिव टीम का ये डिसीजन ले पाना अपने आप में वाकई में डेयरिंग है, क्योंकि नाम फ़नी है और नाम को लेकर लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राय बनाएंगे पढ़ने से भी पहले। सबसे पहले तो टीम को बधाई कि भाई एक डेयरिंग लिया गया और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। कच्चा मैन इज़ अ स्टोरी अबाउट ड्रग डीलिंग, और एक शहर को दिखाया गया है जो कि जहाँ पे युवाओं के बीच खास तौर से ड्रग्स की ये जो प्रॉब्लम है, ये जो महामारी है, वो बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। किस तरीके से ऐसी त्रासदी के बीच में, ऐसे हालात में जहाँ पे हर कोई हर जगह फंसा हुआ है ड्रग्स में, खास तौर से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, किस तरीके से एक इंसान उठ खड़ा होता है, आगे बढ़ता है और मुकाबला करता है उन लोगों का, मुकाबला करता है उन नेगेटिव परिस्थितियों का जो ऐसे माहौल को बढ़ावा दे रही हैं, ड्रग्स को बढ़ावा दे रही हैं, नशे की आदतों को बढ़ावा दे रही हैं। वो इंसान और कोई नहीं, कच्चा मैन ही है। अब जैसे कि मैंने इसको बोला, तो जैसे कि आप समझ रहे होंगे एज अ व्यूअर, आपको कहीं ना कहीं कॉमेडिक एलिमेंट्स सुनने को नहीं मिले होंगे। जब मैंने इसको पढ़ा तो पढ़ते वक्त भी वो कॉमिक एलिमेंट्स मुझे पढ़ने को नहीं मिले। देयर वर सर्टेन थिंग्स, कुछ ना कुछ कॉमिक ट्विस्ट्स हैं कहानी में, लेकिन ओवरऑल कहानी अपने आप में एक टिपिकल सीरियस कॉमिक बुक मुझे पढ़ने को मिली, जो कि एक्शन की तरफ जाती हुई ज़्यादा लग रही है। हाँ, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 2-3 डायलॉग्स हैं जो कि फ़नी बना रही हैं। ऑफ कोर्स जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसका अपीयरेंस फ़नी बना रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टोरी मैं समझ रहा हूँ कि कहानी कॉमेडी की तरफ नहीं है। तो हालांकि जैसे कि मुझे बताया गया था कि एक लाइट हार्टेड नोट पर ही नाम को रखा गया है और कहीं ना कहीं कहानी भी वैसे ही हमें देखने और पढ़ने को मिलने वाली है, मैं थोड़ा कॉन्ट्ररी मान रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, क्योंकि कहानी अभी तक जो फर्स्ट इशू में मैंने पढ़ा है वो सीरियस ज़्यादा है। मैं तो यही कहूँगा, एक सीरियस टोन में है,
कहानी अपने आप में धीर गंभीर है, कैरेक्टर्स अपने आप में धीर गंभीर हैं, जो सिचुएशंस दिखाई गई हैं वो भी ऐसी ही हैं। सो कच्छा मैन अपने आप में किस तरीके से रेलेवेंट है और होगा आने वाले इश्यूज़ में, ये एक सवाल है जो कि मैं खुद भी एक पाठक के तौर पे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, उन पाठकों के हाथ में मैं ये सौंपता हूँ। जब आप इसे पढ़ेंगे तब आप शायद ज़्यादा बेहतर निर्णय कर पाएँ कि भाई नाम कितना जस्टिफाई कर रहा है अंदर की कहानी को। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली स्टोरी की बात करें तो मैं कहूँगा स्टोरी अपने आप में बुरी बिल्कुल नहीं है। स्टोरी अपने आप में अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बट एवरेज है अपने आप में। इट इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हटके है। ड्रग्स के ऊपर ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम कॉमिक बुक्स में, स्पेशली 90s की कॉमिक बुक्स में मैं कहना चाहूँगा, हम अक्सर देखते और पढ़ते आए हैं। और कहानी अपने आप में जिस तरह से किरदारों के ज़रिए, कैरेक्टर्स के ज़रिए आगे बढ़ाई गई है, दिखाई गई है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ बहुत हट के ऐसा नहीं है जो कि मैंने पहले ना पढ़ा हो। इसी के साथ में जो लेखक होने के साथ साथ जो उसकी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का लेखन किया है सुरजीत बेसरा अलॉन्ग विद अंशुदीप धूसिया जी ने। सो ये टीम है। अलॉन्ग विद दिस जो इसके कलर्स हैं, जो इसके जो इलस्ट्रेशंस बनाई गई हैं, अगर हम इलस्ट्रेशंस की बात करें तो वो किया है शंभुनाथ महतो जी ने। और शंभू जी से ही मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे बात हो चुकी है। उन्हीं से मुझे बेसरा कॉमिक्स के बारे में और कच्छा मैन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो टेलीफोनिकली उनसे मिली है। सो मैं इस टीम को बधाई देता हूँ इस कॉमिक बुक के लिए। मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि जब ये कहानी रीडर्स के हाथ में जाएगी, पाठकों के हाथ में जाएगी, वो इसको कैसे अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वेल दैट्स द एंटायर चैलेंज, दैट्स द एंटायर मैजिक ऑफ कॉमिक बुक मेकिंग। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टीम को। इलस्ट्रेशंस की अगर बात की जाए तो इलस्ट्रेशंस भी मैं यही कहूँगा कि अपने आप में अच्छे हैं। हालांकि बीइंग एन आर्टिस्ट मैं कुछ चीज़ों की कमी देख रहा था, जैसे कि फोर शॉर्टनिंग की कमी है इसमें, जो कॉम्पोजिशंस हैं थोड़े मुझे फ्लैट ज़्यादा लगे, जो इसकी कलरिंग है वो भी 90s की कलरिंग जो कॉमिक बुक्स में हुआ करती थी उसकी ज़्यादा मुझे फील देती हुई लगी हैं। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट। ये 249 रुपीज़ की फर्स्ट इशू कच्छा मैन अब ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका फ्रंट कवर मैं समझता हूँ कि सभी लोग पहचान रहे होंगे, यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पे। और साथ में बैक कवर्स में भी जो आने वाली कॉमिक बुक्स हैं उसके इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, एक पोस्टर भी इसके साथ में मिला है। अब बात करते हैं एक ऐसे एस्पेक्ट की अंत में जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया है, और वो है बेसरा कॉमिक्स का फॉर्मेट, इसका साइज़। अगर आप देख सकते हैं मेरे हाथों में भी, ये कॉमिक बुक कम और एक मैगज़ीन का ज़्यादा फील दे रहा है। आप देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी है, इट्स ह्यूज। और इसके इलस्ट्रेशंस को देखकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा फॉर्मेट होने की ज़रूरत नहीं थी, इतने डिटेल इलस्ट्रेशंस नहीं हैं कि आपको इतना बड़ा फॉर्मेट निकालने की ज़रूरत थी, बल्कि इलस्ट्रेशन से इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये साइज़ अगर आप किसी भी एवरेज कॉमिक बुक का साइज़ लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी साइज़ है आपके पास, अगर आप देखें तो ये उससे काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं इसको, इट्स टू बिग। मतलब इतने बड़े साइज़ में प्रिंट करने की क्या ज़रूरत थी, ये मैं नहीं समझ पाया। मैंने इसे पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करी कि क्या पता कहीं ना कहीं कुछ मुझे ऐसा मिले जिसकी वजह से मुझे लगे ओ इसका ये ह्यूज साइज़ होना ज़रूरी था, लेकिन मुझे कोई रीज़न नहीं मिल पाया। सो इवन राइट नाउ आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन कि इतना बड़ा साइज़ क्यों रखा गया है। मैं इस कॉमिक बुक का जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट मानूंगा वो उसका साइज़ है। ये साइज़ मुझे एज अ रीडर बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर मैं साहिल शर्मा की प्रोफेसर अश्वत्थामा से भी इसका फर्स्ट इशू जो आया था उससे भी अगर इसको कंपेयर करूं, क्योंकि वो भी अपने आप में बड़ा था, आप ये देखिए उससे भी बड़ा है, उससे भी ये बड़ा हो रहा है। तो ये जेन्युइनली ये वही साइज़ आ रहा है जैसे कि जो मैगजीन्स आया करती थी, गृह शोभा, मनोरमा, सरिता, ये ऑलमोस्ट वो साइज़ आ गया है। देखिए कोई भी नया पब्लिकेशन
जब मार्केट में आता है, अपने कॉमिक बुक को लाता है, तो वो पब्लिकेशन, वो पब्लिशर, वो पूरी टीम बहुत होपफुल होती है। बिकॉज देखिए, आप माने ना माने लेकिन मेहनत हर कोई करता है। अब वो मेहनत किस तरीके से इंटरप्रेट की जा रही है पाठकों के द्वारा या व्यूअर के द्वारा, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में निकाला है वो कैसा है, और वो निष्पक्ष होता है, वो अनबायस्ड होता है। तो हम ये नहीं कह सकते, चलिए अगर एक आध लोग अगर किसी चीज़ की बुराई कर दें या ऑफेंडेड फील करें तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, कर भी देना चाहिए। जैसे कि इसके नाम को लेकर मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा कोई इशू होना चाहिए जिसकी वजह से आप कॉमिक बुक ना पढ़ें। लेकिन कॉमिक बुक खरीदने के बाद, पढ़ने के बाद अगर आपको वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, तो वो बात बिल्कुल क्लियरली कह देना और पब्लिशर्स तक पहुंचा देना बेहद ज़रूरी भी है, ताकि आने वाले इश्यूज़ में वो इम्प्रूवमेंट्स की जा सकें, वो करेक्शंस की जा सकें, जो कि फ़िलहाल हमें एज अ रीडर इसमें देखने और पढ़ने को नहीं मिली। सो जो भी रिव्यू किसी भी कॉमिक बुक की, चाहे वो इसकी हो चाहे किसी की भी की जा रही हो, वो ऐसी होनी चाहिए ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो मैसेज है वो क्रिएटिव टीम तक पहुंच सके। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.